मॉर्निंग मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय चैनल पूनम रियल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज है मकर संक्रांति और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से आपको पूरा फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति। और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के 4 बज रहे और मम्मी नहा वहा के 4:30 हो गए। मम्मी 4 बजे उठती है और नहा वहा के रेडी हो गई है। देख सकते हैं मंदिर में पूजा वो कर रही है। पूजा की तैयारी करी, सारे भगवान जी को नया नया ड्रेस पहनाएंगे, सारा वस्त्र और आभूषण सब कुछ नए नए पहनाएंगे। और यहाँ पे जो नहा करके जो छूते हैं ना, दान हो देते हैं, वो सब कुछ तैयारी करके रख दी है मम्मी कल रात को ही। तो यहाँ पे सबका अलग अलग बांध करके रख दी है। जो जो नहा करके आएगा उसको छुआ जाएगा। साड़ी भी है, तो वो सब साड़ी राम मतलब रात को बदमाशी कर रहा था, साथ रूम में है, तो वो मेरे रूम में था, इसलिए मम्मी उठाई नहीं। यहाँ पे पानी लगा दी है मम्मी। तो यहाँ पे देख सकते पानी गर्म हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और चलिए अब आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मकर संक्रांति को ना भोर में नहाते हैं, 4 बजे भोर में। हमारे गांव में गंगा जी में जाते थे, मतलब बनारस चाहे बलिया का गंगा जी चाहे आसपास जो भी गंगा माँ नदी पोखरी लोग जाते थे, नहा करके आते थे। क्योंकि आज का नियम है गंगा जी में नहाते हैं और भोर में नहाते हैं और छूते हैं, मतलब जो उसको दान करते हैं पंडित जी को चाहे गरीब दुखिया को। और ये देख सकते हैं बाहर में बाल्टी लेकर के आई हूँ और देख सकते हैं उजाला भी नहीं है, थोड़े थोड़े बस पेड़ दिख रहे। और आजकल तो सुबह 6 बजे, बस सुबह 6 बजे होती है। तो मॉर्निंग में मम्मी 6 बजे जाती है पूजा करके डेली। आज का नहीं, उनका डेली का है। वो 4 बजे उठती है, चाय पानी भी पीती है, नहाती है, पूजा करती है, उसके बाद से मॉर्निंग वॉक जाती है। क्योंकि आजकल सुबह जल्दी नहीं हो रहा है। अगर 5 बजे जब सुबह होने लगेगा तो वो जल्दी पूजा नहीं करेगी, जल्दी वो आके पूजा करेगी, जल्द दे के चल जाती है। तो यहाँ पे अब मैं पानी लेके जाती हूँ नहाने और देख सकते हैं मैं नहा करके आ गई। क्योंकि आज मैं बाल धोई और आज मंडे भी है, तो आज मेरा फास्टिंग भी है और मकर संक्रांति भी है, आज संक्रांति भी है। तो बहुत अच्छा दिन पड़ा है। नया साल भी सोमवार के दिन पड़ा था, मतलब बहुत कुछ इस बार सोमवार से भोलेनाथ का जिस मतलब दिन से स्टार्ट हुआ है। और तो अच्छा है। अब मैं चल रही हूँ नहा करके आ गई। टावल गीला हो गया तो दूसरा गमछा में बाल में लगा ली और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी सब सोए हुए हैं और मैं आ गई छूने के लिए। तो सारा सब में गट्ठी मार दी है। तो मम्मी बोली ऊपर से ही छू लो, कोई बात नहीं, गट्ठी खोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोली मुझे भी खुद नहीं आता कि साड़ी भी लाना है। तो मम्मी पीछे से आवाज़ दी कि हाँ साड़ी भी लेकर के आओ, साड़ी भी छूना है। क्योंकि तुम्हारे रूम में था तो मैं आवाज़ नहीं दी। तो यहाँ पर मैं साड़ी लेकर के आई। और रात को बोला था राम मेरा मम्मी का है और मेरा है, तो बस रूम में लेके चले। तो छोटे बच्चे लोग को थोड़ा सा बदमाशी करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी एक एक करके अलग कर दी और एक 2 गांठ खोल दी, मतलब जो अनाज था छू करके हाथ धो लेते हैं। तो हाथ धो लिए और मम्मी यहाँ किचन कुछ कर रही थी, तो वो मेरे को बोली प्रणाम करके हाथ धो लो। तो नहीं तो जो जो छुएंगे ना वो सब दान करते जाएंगे। इससे मेरी मम्मी भी बोलती थी कि जब कुछ छूना हो, जैसे मकर संक्रांति का हुआ या फिर और भी ददरी उदरी नहान होता है ना उस टाइप का, तो छू करके हाथ धो लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गांठ मार दे रही हूँ या छूना वाला सामान सब साइड कर दे रही हूँ। अब मैं हाथ धो करके जा रही हूँ पूजा करने के लिए घर का, भगवान जी का। एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप सुबह कभी भी जल्दी उठते हो ना, इतना अच्छा से काम होता है, मन शांति रहता है, मतलब हड़बड़ी नहीं रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली सोचती हूँ कि मैं 5 बजे उठूँगी, 5 बजे उठूँगी, पर नहीं हो नहीं पाता, 6 बजे जाता है। तो मेरे को आज जल्दी उठ करके बड़ी अच्छा लगा। आज फिर से मैं सोच रही हूँ कि कल से जो जल्दी उठूँगी, मॉर्निंग जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी को देख सकते हैं, सारे भगवान जी को नए नए वस्त्र मम्मी पहनाई है, सब कुछ नया नया की है और पूजा भी हो गया। अब हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि किचन में भी आज बहुत कुछ स्पेशल बनने वाला है। बहुत कुछ नहीं, तो जो भी बनेगा बस स्पेशल बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी रात को ही सब कुछ तैयारी कर देती, भगवान जी का कपड़ा वपड़ा निकाल करके। ये गेंडू फूल है, कितना बड़ा बड़ा देख रहे हैं ना, कितना सुंदर, इससे भी बड़ा बड़ा भी और खिलता, बट यहाँ पे अभी तोड़ कर भगवान जी को चढ़ा दिए गए हैं। बहुत सुंदर लगता है जब फ्लावर भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो चलिए भगवान जी सब रेडी हो गए। अब हम लोग को चलते हैं किचन में, क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो माफ़ी मांग लेते हैं सबसे पहले कि अगर कुछ भूल हो गया हो भगवान जी तो माफ़ कर दीजिएगा और आगे सब कुछ आप संभालिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आज हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आप आज जल्दी नहीं उठ करके नहा लीजिए, पर उनको तो 2-3 दिन हो गया, ठंडा इतना ज़ोर से पकड़ा हुआ है कि बस हो ही नहीं सकता जल्दी नहाना। और यहाँ पे मम्मी आ कर के किचन में काम कर रही है। आज मॉर्निंग वॉक नहीं गई क्योंकि पूजा करने में लेट हो गया और
उसके बाद से घर में भी खाना वाना कुछ बनाना था, तो मम्मी बना रही है आज दाल चूरमा। ऐसे तो हम लोग को आज दही चूड़ा और तिलवा जैसे बोलते हैं, लड्डू तिलकुट ये सब खाते हैं, बट इससे पेट नहीं भरता सबको। यहाँ पर ठंडी हुई, मेरा भी आवाज़ से आपको लग सकता है, समझ सकते हैं कि मुझे भी ठंडी हुई है। तो आज दाल चूरमा बनता है जो पेट भर के खाते हैं, और बस नियम के लिए दही चूड़ा तिलकुट खा लेते हैं, क्योंकि नियम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब घी में बनता है, और मम्मी भी मेरी पूछती कैसे बनाते हैं, यही सब मम्मी मेरे को बता रही थी। कुछ बातें कर रहे थे सास बहू और काम भी कर रहे थे, तो मम्मी भी अलग से लगा रही थी, मैं अलग से लगा रही थी, तो ताकि जल्दी हो जाए। जब एक हाथ दो हाथ और जुड़ जाता है तो कोई भी काम ना बहुत जल्दी हो जाता है। जब भी करते हैं तो अच्छा लगता है मिल करके। तो वो मेरे को बता रही थी कि तुम पराठा वाला बना दो, क्योंकि एक दोनों तरफ गैस खाली है तो दोनों तरफ हो जाएगा। एक तो मतलब मम्मी बोल रही थी सबसे पहले मैं पराठा टाइप बना करके ही उसको तोड़ करके चूरमा बनाती थी। जब बुआ जी के पास गई, हमारी जो बारी बदाएँ बुआ जी रहती है, मम्मी जी की ननद, वो बताई कि ऐसे बनाते हैं, तो मैं दूसरा तरीका से बनाती थी। चलो दोनों तरीका से बनाते हैं, काम भी जल्दी होगा, गैस भी मतलब दोनों खा लिए तो दोनों काम हो जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। हम लोग को बोले ठीक है। तो मम्मी जैसे बुआ जी बताई थी वैसे बना रही है, और मैं आटा लगा दी अलग से। और यहाँ पे सिर्फ और घी का ही बनता है, ऐसे कुछ भी रिफाइंड कुछ नहीं डाल सकते, मतलब डाल सकते हैं बट जो भी टेस्ट घी में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं घी का टिफिन खुला हुआ है, घी में छानेंगे, घी का ही मैन डालते हैं और घी में ही उसको मसलते हैं। तो मतलब इसमें घी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं घी को कम करने के लिए मम्मी बताई कि पराठा बना दो, क्योंकि उसमें घी मतलब छानना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मम्मी घी में छान रही है, और जो पराठा बनेगा ना वो जैसे हल्का हल्का पराठा में घी जैसे लगाते हैं ना, बस वैसे घी लगा देंगे और उसको तोड़ करके और ग्राइंडिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाटी बनाने का सोच रहे थे कि बाटी बनाएंगे, बट आज नहीं बनाएंगे, सोच रहे क्योंकि वो ये देखिए पराठा कैसे बनता है, थोड़ा मोटा, वो जैसा उस टाइप का पराठा नहीं, बस रोटी जैसा ही मोटा मोटा बेल करके और बस सेकना है कम आँच में। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे तोड़ते हैं, छोटे छोटे तोड़े नहीं तो ग्राइंडिंग नहीं होगा, मतलब होगा तो पर खट 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 बजेगा, टूटने का भी ग्राइंडिंग टूटने का भी टेंशन है। तो छोटे छोटे तोड़ लेते हैं और ठंडा होने पे ग्राइंडिंग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्सी निकाल दी हूँ और मम्मी गुड़ निकाल रही है, क्योंकि गुड़ और ये चीनी का दोनों को बनेगा। गुड़ का हस्बैंड जी और पापा जी खाएंगे, चीनी का हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी गुड़ निकाल दी है, और यहाँ पे राम उठ गया है, राम को अब नहाना है। हस्बैंड जी भी नहाने के लिए रेडी हो गए हैं, पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं क्या है, ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या हुआ फोटो खींच रहा है, खोल दिए थे क्या उस दिन? तो गाइस हम लोग रेडी हो गए और अब जा रहे हैं मंदिर। मम्मी सॉक्स खोल रही थी, हम लोग को नंगे पैर जाते हैं। ताला मार दिए। बोला कुर्ता पहनने बोल रहा था, हम लोग ना राम बस गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस सुबह से डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। मंदिर के आने के बाद वही जो डेली का रूटीन वही होता है, सब कोई खाना ना खाए, खाना खा कर सोए। और हस्बैंड जी सुबह से आज गए हैं मकर संक्रांति के दिन, उनका दोस्त लोग हैं जो वो लोग पिकनिक मनाते हैं। जैसे जैसे लोग यहाँ पे ज़्यादातर मकर संक्रांति मनाते हैं, जैसे हमारे बिहारी में छठ पूजा मनाते हैं, होली मनाते हैं, उस टाइप का यहाँ पे जो सोसाइटी है ओरिया लोगों है वो लोग मनाते हैं मकर संक्रांति। तो जैसा ड्रेस वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो उनका दोस्त लोग जो है तो वो लोग गए घूमने, तो इनको भी बुलाए। सो ये भी चले गए, अभी तक आए नहीं। शाम के 5:30 हो गए, देख सकते हैं 5:30 हो गए हैं। और राम को मैं रेडी करके डायरेक्ट तुरंत दादी के साथ भेज दी बाहर, वो घूमने गया है। उसके बाद से मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लता धो धा करके काम खत्म हुई। मैं भी ड्रेस चेंज कर ली हूँ। अब संध्या बत्ती का समय है और मैं सब जगह लाइटें लगा रही हूँ, सोच रही हूँ। तो सोची थोड़ा सा ब्लॉग भी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अब सुबह से डायरेक्ट शाम हो गया। तो
यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ जो चूरमा बना था पूरा, मतलब दिखाने नहीं पाई थी, बट अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे सब खाने के बाद, मतलब जब चूरमा बनता है तो बहुत सारा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये चूरमा ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है। आप उसको 10, 15, 20, 1 महीना भी रख सकते हो और खा सकते हो। गाँव में ऐसे बना कर रखते हैं और दाल साथ, सब्जी के साथ, कढ़ी के साथ खाते रहते हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये है चूरमा। ये जो आपको जो मोटे मोटे लड्डू जैसा दिख रहे हैं ना, तो इनका मोटा मोटा पराठा बना करके कम घी में इसको बनाया गया है। और ये गुड़ का बना हुआ है, इसमें चीनी नहीं डाला है, जो हस्बैंड जी और पापा जी खा सकते हैं। और ये जो है ये है चीनी का, तो इसमें घी ज़्यादा छान डाला है क्योंकि छाने भी घी में है। और उसके बाद से जब ग्राइंडिंग करते हैं तोड़ करके, उसके बाद से भी घी से पूरा मतलब मिसते हैं घी। ये चीनी को पीस कर, मतलब चीनी को पीस करके फिर उसमें घी डाल करके पूरा अच्छे से मसाला मिलाना पड़ता है। देख सकते हैं आप कितना घी है, थोड़ा सा छुइए पूरे हाथ में घी आई है। तो इसमें घी ज़्यादा है इसलिए हम लोग कौन खाएंगे, और इसमें घी बहुत कम है, कम मात्रा में है, मतलब सेहत को देख के बनाया गया है। तो ये हस्बैंड जी और पापा जी के लिए है गुड़ का। तो इसको अभी डब्बा में नहीं डाले हैं और बहुत जन को देना था, तो मम्मी बहुत सारा बनाए थे। हम तो आपको थोड़ा ही सा दिखाई थी स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा बना था। और उसके बाद से सबको जिसको देना था मम्मी उनको दे दी। और इतना बचा हुआ है तो इसको डब्बा में डालना होगा या टिफिन में डाल करके रख देंगे। और अब मैं थोड़ा सा जाती हूँ, कपड़े मोड़ लेती हूँ, क्योंकि कपड़े में उतार के ला के, आपको पता ही है मैं कपड़े हमेशा ला के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े यहाँ पे है। अब मैं कपड़े मोड़ लेती हूँ, उसके बाद से संध्या बत्ती दूँगी। और कंघी नहीं करूँगी क्योंकि बाल ठीक ठाक है, रात को एक ही बार तेल लगा के कंघी करूँगी। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, सबका खाने का समय हो गया है, तो सब खाना खाएंगे। मेरा आज फास्टिंग, तो मैं पहले ही फ्रूट खा ली, दूध पी ली। और यहाँ पे चूरमा के साथ में रोटी भी खा रहे। और दाल था सुबह का, जो दाल मूंग दाल जो बनता है ना, वो भी दाल, चूरमा के साथ मूंग दाल ही बनता है। और सब्जी उब्जी कुछ कुछ बना, भुजिया वजिया बन गया, उसी से खा लिए। और राम को खिलाने की कोशिश कर रहे हस्बैंड जी, पर वो नहीं खा रहा है, बदमाश है, बहुत बदमाश है। उसको मोबाइल देंगे तो बस 2-4 बार थोड़ा सा खाएगा, नहीं तो नहीं। और बदमाशी करे तो दादाजी देख सकते डंडा लिए, डंडा क्या है वो, दातून है। तो फाइनली सब खाना वाना खा लिए, डिनर हो गई, सब सो रहे, मतलब मम्मी पापा सो गए। और यहाँ पे देख सकते हैं राम का भी बदमाशी चल ही रहा है। ये 1, 2 है। और मैं भी अभी हेयर ऑयलिंग की, कितना हेयर फॉल हो रहा है, देख सकते कितना, बहुत ज़्यादा हेयर हो रहा है। डेंड्रफ भी ठंडी की वजह से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाय बाय एंड गुड नाइट, हैप्पी मकर संक्रांति। राम क्या सुन रहा है, कहानी कहानी सुन रहा है? ओ ठीक, कहानी सुनो फिर सो जाओ। बोला को तुम लोग देखा नहीं तो राम के पापा यहाँ पे कहानी सुना रहे, राम का मालिश करते करते। सो हम कहानी, हम भी आ रहे हैं, नीनी करने के लिए, चलो हम भी आ रहे हैं, चलो।